सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। माय नेम इज हर्षित। और आज का ये जो वीडियो है, हम एक स्टडी आई है सेबी की तरफ से जो कि की गई है इक्विटी कैश सेगमेंट के ट्रेडर्स के ऊपर, जहां पे उनकी तरफ से कहा गया है कि 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस। तो इस स्टडी के बारे में आज जो है हम बात करेंगे, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग स्टडी है। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट्स से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो मेन जो चीज है इस स्टडी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स के डेटा, यानी कि जो उनका इंडिविजुअल क्लाइंट बेस है, उनके डेटा को कलेक्ट करके ये जो है स्टडी बनाई गई है। और इसमें जो है 86% जो है ओवरऑल क्राउड यहाँ पे कवर हो रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स का। तो ये काफी अच्छा नंबर है, सैंपल साइज काफी बड़ा है। और ये जो स्टडी की गई है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के डेटाबेस पे किया गया है। तो हम इसके अंदर जो है कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं इस स्टडी के बारे में। पूरी स्टडी जो है यहाँ पे डिटेल के अंदर दे रखी है सेबी की वेबसाइट पे, अगर आप देखना चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। इसमें जो है कैटेगराइज कर रखा है, हर एक डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि कितने एज ग्रुप के लोग हैं, कितने जेंडर के हैं, किस बेसिस पे मैरिटल स्टेटस उनका क्या है, लोकेशन क्या है, और बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर। अगर आप लोग डिटेल में जाना चाहें तो एक बार इसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मेन स्टडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे उसके कुछ की हाइलाइट्स हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको देखते हुए। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि अराउंड 1 in 3 individuals who trades in equity cash segment trades intraday। यानी कि इक्विटी कैश सेगमेंट के अंदर जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उनमें से हर 3 में से एक जना जो है इंट्राडे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो मार्जिन रूल आया था जिसके बाद जो है यहाँ पे लेवरेज काफी कम कर दिया गया था इंट्राडे इक्विटी के अंदर, अभी 5x है। तो तब भी आप देखोगे हर 3 में से एक जना जो है इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है शायद कि वहां पे अभी भी कुछ लेवरेज बाकी है, तो वहां पे ट्रेडिंग अभी भी लोग करने को पसंद कर रहे हैं। ओवरऑल ऑप्शंस के कंपैरिजन में वॉल्यूम वहां पे इतना नहीं है, बट हाँ अभी भी लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स हु ट्रेड इन इक्विटी कैश सेगमेंट रोज ओवर 300% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 19। यानी कि जो पहले 2018-19 में जितने ट्रेडर्स थे यहाँ पे इंट्राडे इक्विटी कैश सेगमेंट के अंदर, वहां से 300% तक का राइज आ चुका है इस फाइनेंशियल के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसकी स्टडी है। ये भी काफी अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है चीज की असल में इंटरेस्ट यहाँ पे लोगों का बढ़ा है। और हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी एक काइंड हो सकता है रीजन हो जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस जो है कर रहे हैं लोग बाग। और इसके अलावा मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, एक है जो यहाँ पे मेन हाइलाइट्स, मेन पॉइंट्स यहाँ पे जब चालू होते हैं। Shares of young intraday traders aged less than 30 years has grown to 48% in financial year 22-23 as compared to 18% in financial year 2018-19। यानी कि जहां पहले 2018-19 का जो साल था फाइनेंशियल ईयर, वहां पे केवल 18% जो है यंग ट्रेडर्स थे जो कि 30 से लेस की उम्र के थे। बट यहाँ पे जो अभी का जिस साल की स्टडी की गई है 22-23 में, वहां पे जो है असल में ये 48% है। तो आप देखो कि इतना बड़ा मेजर यहाँ पे राइज आया है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो कोविड का लॉकडाउन वगैरह हुआ था उसके बाद जो है काफी लोग यंगस्टर्स में स्पेशली स्टॉक मार्केट की तरफ जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं, और वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं वहां पे हर एक सेगमेंट में राइज आया। तो इस सेगमेंट के अंदर भी वहां पे ऐसा राइज आया, और हो सकता है कि इस वजह से जो नए लोग, यानी कि जो नया क्राउड आया है, यंग पॉपुलेशन आई है, वो लोग यहाँ पे आए हैं। उस वजह से भी हो सकता है इस डेटा के अंदर जो है काफी चेंजेस आए हों, बिकॉज वो एक नया माइंडसेट है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने आए हैं, और हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हो, जिन वजह से जो है उनको लॉसेस हो रहा हो। तो ये एक अच्छा है यहाँ पे। बट एक देखने वाला पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो यूथ है वो एक्चुअली काफी इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि यहाँ पे जो है एनकरेज हो रहा है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है। मेजर फैक्टर्स तो मुझे जो समझ में आते हैं वो ये है कि यस, अवेयरनेस बढ़ी है, काफी एजुकेशनल कंटेंट भी है, अब यूट्यूब पे या कहीं भी आप देख सकते हैं, हर जगह पे अवेलेबल है। तो इन वजह से जो है यंग पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इन चीजों को लेके। तो जो मेन पॉइंट है इस स्टडी का वो यहाँ पे है कि 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, अप्रोक्सीमेटली 71% इन इक्विटी कैश सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉस इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी कि 10 में से 7 जने जो है इक्विटी कैश सेगमेंट पे भी लॉस कर रहे हैं, इक्विटी कैश सेगमेंट के अंदर इंट्राडे बेसिस पे लॉस कर रहे हैं।
अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 2023 ईयर यानी कि 2023 की बात है। 2023 के स्टार्टिंग में सेबी की एक और इसी तरीके की एक रिपोर्ट आई थी जो कि थी ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शंस के डेटाबेस पे थी वो। और वहां पे बताया गया था कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस इन ऑप्शंस, और यहाँ पे जो है 7 आउट ऑफ 10 का फिगर है। तो आप देखोगे अगर ऑप्शन के कंपैरेटिवली ये डेटा में थोड़ा सा, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी कम है ऑप्शंस में इंट्राडे में लॉस होने की, एक इंट्राडे इक्विटी सेगमेंट के अंदर। वहां यहाँ पे 70% लोग लॉस कर रहे हैं, वहां पे 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो डेटा में थोड़ा सा यहाँ पे जो है इधर की तरफ शिफ्ट है कि अगर आप इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो हो सकता है आपके प्रॉफिट टेबल होने के चांसेस थोड़े से बढ़े, बिकॉज यहाँ पे जो अगर आप देखोगे रेशियो थोड़ा सा बेटर है। ऑल्दो ये भी इतना बेटर नहीं है, बट यस कंपैरेटिव टू दैट इट इज बेटर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स इनकर्ड increased to 80% for traders with very frequent more than 500 trades in a year trading activity। यानी कि अब ये जो पॉइंट है एक्चुअली, ये आप चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप चाहे इंट्राडे कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो, आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो लॉस मेकर्स हैं या जो लॉस मेकर ट्रेडर्स हैं, 80% अगर आप देखोगे तो वो जो उनका रीजन है लॉस करने का, वो है उनका ओवर ट्रेडिंग। इसमें लिखा यही है कि प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स इंक्रीज टू 80% फॉर ट्रेडर्स विद वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। यानी कि जितना फ्रीक्वेंटली ट्रेड करोगे, दिन के अंदर आप जो है 10-12 ट्रेड लिए जा रहे हो, इस सेगमेंट इसका स्टॉक में ले लिया, उस स्टॉक में ले लिया, इधर ये बाय कर लिया, वो सेल कर दिया, जितना ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, जितना ज्यादा फाइट करने की कोशिश करोगे, वहां पे आपके जो है लॉस करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। और ये स्टडी भी एक्चुअली, ये जो पॉइंट है इसके अंदर, ये भी यही कहने की कोशिश कर रहा है। तो शुरू से जैसे कि आप कहीं भी अगर आप किसी को फॉलो करोगे या किसी आप मेंटोर से बात करोगे, अगर आपको कोई कहेगा तो पहली चीज यही कहेंगे कि ट्रेडिंग में कभी भी, शेयर मार्केट के अंदर आपको जो है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये रीजन कब पता नहीं चलता कि इस रीजन की वजह से जो है आपका काफी ज्यादा लॉस इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज आपका मान लीजिए दिन के स्टार्टिंग के अंदर जो है 5,000 का लॉस हो गया, उसके बाद आप जो है उसको रिकवर करने के चक्कर में उसको 10,000 के लॉस में कन्वर्ट कर देते हो, फिर आप जो है उसके और ओवर ट्रेडिंग करते जाते हो कि नहीं आज मैं इसको आज के आज ही रिकवर करूंगा। उस चीज में आपका जो है ट्रेडिंग कॉस्ट भी बढ़ने लग जाता है, ब्रोकरेज भी बढ़ने लग जाता है, और आप जो है वहां पे लॉस भी करने लग जाते हो। तो ये पॉइंट से आपको ये सीखना तो मिलता है कि एक्चुअली हमको जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि हमें सिखाई भी जाती है, और डेटा भी यही कहता है कि यस उनकी वजह से जो है एक्चुअली ट्रेडर्स को लॉस होता है। The percentage of loss makers among young traders aged less than 30 years was higher, 76% in 2022-23 as compared to other age group। यानी कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली लॉस मेकर्स ज्यादा हैं। यानी कि लॉस मेकर्स जो है ट्रेडर्स, उनमें परसेंटेज लेस देन 30 वालों का ज्यादा है 22-23 के अंदर। अब जैसे कि ऊपर एक पॉइंट आया था जिसके अंदर था कि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है मार्केट के अंदर, बट साथ ही साथ जो है उनका लॉस मेकिंग के अंदर भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि जो है 30 से जो नीचे के लोग हैं, 30 साल से उम्र के नीचे के लोग हैं, वो जो है मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हैं। शायद बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके एक्सपेक्टेशन अलग हो, या वो जो है ओवर ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे हो, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उन लोगों को जो है जल्दी मार्केट से पैसा कमाना है। आजकल ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो अभी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, या फिर अभी जो पिछले 1-2 साल के अंदर अगर बात करें, तो वो एज इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, बट वो साथ ही साथ जो है इसको 5-6 साल के अंदर ही जो है बहुत बड़ा पैसा बनाने का यहाँ पे जो है ड्रीम देख रहे हैं, जो कि ब्रेक मतलब पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, बट सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवर ट्रेडिंग जो भी आप कर रहे हैं, या उसको रिटर्न को कमाने के लिए आप जो है बहुत जल्दी जल्दी या फिर गलत स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है एक्चुअली 30 इयर्स के जो बिलो का है उनके यहाँ पे लॉस मेकिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो ये चीज भी जो है अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे आगे फ्यूचर में कि अगर 30 से अगर आप नीचे हैं तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, और कोशिश करें कि आप लॉस ना करें। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स बाय लॉस मेकर्स वाज हायर देन द प्रॉफिट मेकर्स। ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आपके यहाँ पे जो है चांसेस है कि आपने ओवर ट्रेडिंग ना करी हो, तो आपके जो है ट्रेड्स कम होंगे। बट लॉस मेकर ट्रेडर, अगर यहाँ पे रीजन जैसे ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर दे रखा है कि आपका जो है लॉस ही इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लॉस मेकिंग जो ट्रेडर्स है उनके यहाँ पे
एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे, और ज्यादा ट्रेड्स होंगे तो आपके जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट और लॉस करने की, जिसके अंदर अगर आप फाइट करते चले जाओगे मार्केट से, फियर और ग्रीड कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपका लॉस होना है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ओवर एंड अबव द ट्रेडिंग लॉसेस इनकर्ड, loss makers expended an additional 57% of their trading losses as trading cost in financial year 2023, whereas profit makers spent 19% of their trading profits as trading cost in 2023। यानी कि जो लोग लॉस कर रहे हैं यहाँ पे, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, उनका 57% जो लॉस का जो प्रोपोर्शन है वो तो एक्चुअली ट्रेडिंग कॉस्ट में जा रहा है। इसका वही रीजन है, ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और आप जो है बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स ले रहे हो अपने लॉस को रिकवर करने में या जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो वहां पे एक्चुअली जिस वजह से आपका लॉस हो रहा है 57%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी, आधे से भी ज्यादा आपका जो है वहां पे जो आपका लॉस है वो एक्चुअली आपके कॉस्ट की वजह से है, ब्रोकरेज हो गया और भी चार्जेस हो गए। और उसके दूसरे हाथ पर अगर आप देखोगे तो जो असल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो 19% उनका जो है ट्रेडिंग कॉस्ट है असल में प्रॉफिट का। तो ये चीज एक काफी मेजर डिफरेंस है कि क्यों जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है, बिकॉज शायद वो कम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर डिफाइंड ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हाँ एक दो से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है और लिमिट में ट्रेडिंग करनी है, जितना हमें लगता है कि हाँ यहाँ तक पे अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम जो है अगर लॉस एक डिफाइन कर देते हैं वो लोग। जैसे जैसे जब उनका ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रहा, ट्रेडिंग कॉस्ट यहाँ पे बच रही है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैं अगर आपको कंपेरेटिव स्टडी दिखाऊं या कंपेरिजन अगर हम करें, अगर हम बात करें ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस के अंदर अगर जो 2023 की स्टडी आई थी उसके बेसिस पे बात करेंगे कि यहाँ पे इस और इक्विटी में क्या फर्क है, और इक्विटी के बारे में बात करें तो ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स यहाँ पे जो है लॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक्चुअली 70% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में नंबर जो है काफी ज्यादा है, और एक्चुअली ये काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है। स्टडी आई है अभी, आप स्टडी के बेसिस पे आप ये चीज जो है प्रूवन भी देख सकते हैं। बाकी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अगर मान लीजिए जैसे कि अभी जो 2-3 साल से नए लोग मार्केट में आए हैं और अलग अलग तरीके के सेगमेंट में जो है ट्राई कर रहे हैं ट्रेडिंग करने का, अगर आप जो है काफी टाइम से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो जो कि काफी वॉलेटाइल रहता है और 90% वहां पे जो है लोग लॉस कर रहे हैं, अगर आपका नहीं वहां पे जो है मतलब अच्छे से ट्रेडिंग नहीं हो पा रही एक्टिविटी, तो क्यों नहीं एक बार आप ये ट्राई करके देखो इक्विटी, बिकॉज यहाँ पे जो है सक्सेस होने के चांसेस वैसे कम है, बट कंपेरेटिव टू दिस यहाँ पे जो है थोड़े से ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो है 70% लोग लॉस कर रहे हैं, तो कम से कम 30% लोग प्रॉफिटेबल हैं। हालांकि डिटेल अगर मैं स्टडी के बारे में बात करूं तो वो एक अलग चीज है, कितना उनका जो है नंबर ऑफ प्रॉफिट है, नंबर प्रॉफिटेबल जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है और उनका कितना है लॉस मेकर्स का, बट यस एक चांस हो जाती है कि यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि हमें स्टडी के बेसिस पे नजर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास काफी लार्ज कैपिटल है तो आपको एक्चुअली ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना थोड़ा इजी पड़ता है इक्विटी में, बिकॉज इक्विटी के अंदर जो है बड़े कैपिटल से भी कर सकते हैं, बट हेजिंग जैसी चीजें हो गई और ऑप्शन सेलिंग जैसी चीज हो गई, लार्ज कैपिटल से डिप्लॉय करने के लिए लोग जो है ऑप्शंस में आते हैं। तो स्मॉल कैपिटल वाले जो है एक्चुअली इक्विटी में ट्रेड करते हैं। अगर वो जो डिटेल स्टडी उसके अंदर भी यही है कि जो इक्विटी सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं लोग, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े जो उनके स्मॉल वॉल्यूम वाले, स्मॉल जो स्मॉल कैपिटल वाले लोग, स्मॉल कैपिटल वाले हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है इक्विटी सेगमेंट को लेके प्रेफर्ड रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। ऑप्शन में आपको जो है कैपिटल थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज सेलिंग के लिए आपको 1-2 लॉट भी अगर करने हैं तो आपको 1 लाख के आसपास आराम से कैपिटल चाहिए होगा। इसलिए जो है इक्विटी सेगमेंट के लिए लोग जो है कम कैपिटल लेके आते हैं। और अगर आप देखोगे स्टडी के अंदर वो चीज है भी कि इक्विटी के अंदर जो है कम वॉल्यूम के कम स्मॉल कैपिटल के जो है ट्रेड ज्यादा हैं। तो अगर आप इक्विटी ट्राई करना चाहें आप इक्विटी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्राई करना चाहें ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा आपको क्या चीज सूट कर रही है, आप इक्विटी में कंफर्टेबल है, ऑप्शन में कंफर्टेबल है, जैसे आप ट्रेडिंग करना चाहे कर सकते हैं। तो जो ओवरव्यू है यानी कि जो मेन हाइलाइट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं इस स्टडी के, जो मेरे को समझ में आते हैं दोनों के, जो इंट्राडे के बारे में की गई थी या फिर ऑप्शन के बारे में की गई है, जो ये जो पहले वाली थी, दोनों को देखते मुझे ये चीज समझ में आती है कि ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। मेन जो है यहाँ पे हाईलाइट या फिर आप कहें कि अगर आप एक ओवरव्यू बताएं, समरी बताएं, तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग रोक लेते हैं तो आपके जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो आपके प्रॉफिट आपको इंक्रीज करा के देते हैं वो आपके इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली। उनका जो है आपके पीएनएल पे इम्पैक्ट भी काफी अच्छा रहेगा, जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग अगर नहीं होगी तो लॉसेस आपके कम होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।